डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीए फाउंडेशन कोर्स नवंबर 22 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे और सीए फाउंडेशन के लिए अपियर कर रहे हैं तो उन्हें जो लेसन्स प्रिपेयर करने हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर में, तो उसमें से मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में भी उससे रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट्स जो थे डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप स्टडी कर चुके थे। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर सीए फाउंडेशन में कुछ एडिशनल मेथड्स जो हमें दिए गए हैं उसमें से आज हम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसी टेक्स्ट बुक में ICAI ने जो प्रोवाइड किया है हमें नोट्स, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो हमें दिया है पेज नंबर, यहाँ पे वैसे बेसिकली पेज नंबर्स नहीं होते, चैप्टर नंबर 5 का 5.11 पे जो दिया हुआ है वो इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड दिस इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने सबसे पहला जो लेक्चर दिया था सीए फाउंडेशन को लेकर, तो इसमें हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग एंड सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड होता क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड प्लस जो हमारा जो रिडक्शन बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसका कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को ये सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपने ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि आप थ्रू आउट द लाइफ कभी भी ये मेथड भूलेंगे नहीं। उल्टा जिसने ये वीडियो देखेंगे और इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एक सिंगल वीडियो आप लोगों को एक्सपर्ट बना देने वाला है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में। एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे, वही इलस्ट्रेशन से आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आने दो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड को लेके किसी भी तरीके का आने दो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। आप काफ़ी आसानी से और बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर ही लेने वाले हो। तो बिलीव मी, आपको वीडियो पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं डिटेल में आप लोगों को सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हालांकि एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने कुछ एरर भी आइडेंटिफाइड किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो एरर्स भी डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या एरर यहाँ पर हुए हैं। फ्यू एरर्स आर आइडेंटिफाइड। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसी तरीके की क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, सोल्यूशंस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। ओके, सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है इसमें मेजर्स ऑफ आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹10 लाख। 10 लाख के लिए उन्होंने क्या किया है, मशीनरी परचेज किया है। 10 लाख रुपीज़ में परचेज मतलब बॉट मतलब खरीदना, परचेज्ड मतलब खरीदा है 10 लाख में। तो कुछ जो हिंदी जिन्होंने हिंदी लिया है तो उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, हिंदी वाली जो बच्चे हैं। तो 10 लाख का जो यहाँ पर मशीन परचेज किया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसकी जो लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब उसका जो एक्सपेक्टेड जो जीवन काल है, जो सर्वाइवल पीरियड है, ठीक है, वो उसके बारे में बताया गया। एंड स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर दिया गया। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू मतलब जो बची कुछ जो भंगार में हम जब बेचते हैं किसी सामान को, एसेट्स को रहने दो, कोई गुड्स रहने दो, तो स्क्रैप वैल्यू जो है लास्ट में बचने पर, जब ये यूजेबल कंडीशन में नहीं होगा, इसको बेचना ही पड़ेगा, भंगार में निकालना पड़ेगा, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी यहाँ पर हमें दी गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ and scrap value were 10 years and 1 lakh rupees 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब जो एस्टिमेटेड लाइफ यूजफुल लाइफ है वो 10 साल दी हुई है एंड 1,20,000 इज नथिंग बट दी स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो अभी देखो सबसे पहले हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोला, तो ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ विल बी द 10 years एंड उसके बाद में स्क्रैप वैल्यू बोला, तो वैल्यू जो है वो ₹1,20,000 मशीन की वैल्यू रह गई। साथ ही में यहाँ पर बोला कि द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन
1 जनवरी 2014। तो इसको यूज़ करना कब स्टार्ट किया मशीन को, तो 1 जनवरी 2014 को। तो हाँ, यहाँ पर जो हम डेट लेने वाले हैं कि भाई 2014 से इस पे डेप्रिसिएशन जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगा 2014, 1 जनवरी 2014 से। तो इसका मतलब यहाँ पे 2014 दिया है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको जो फाइनेंशियल ईयर भी नहीं बोला है, हमको कोई ईयर नहीं बोला है कि भाई मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है कि कैलेंडर ईयर फॉलो करना है। तो हमें अपने आप से क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें 1 जनवरी 2014 यहाँ पे बिगनिंग दिया है, डेट दी है, तो हम यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे। कौन सा ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम डेट्स को फॉलो करेंगे। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, आपका जनवरी में मंथ स्टार्ट हुआ, हम सभी जानते हैं जनवरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, एंड 1 जनवरी इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, एंड एंड कब होता है, तो 31 दिसंबर को एंड होता है। तो मतलब पूरा साल का जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर का, वो हमें 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी से को ये यूज़ में आया, मतलब 1 जनवरी से लेकर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे 2014 से लेकर हम 31 दिसंबर 2014 तक का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसी इलस्ट्रेशन को लेके मैं काफ़ी डीपली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो कंप्लीटली देखना है। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स में इसको देखते हैं और फिर वो जब डिटेल में चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो फिर डिफ़िकल्टी होती है, फिर ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्या सोल्यूशन चाहते हैं हमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि शो मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट दिखाना है, प्रेजेंट करना है, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मतलब मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनाना है। इन देयर बुक्स मतलब मेजर्स ऑफ आकाश अपनी बुक में बताएगा, प्रेजेंट करेगा फॉर 2019। आपसे खाली 21 साल का पूछा, 2019 का बाय, और आपको यहाँ पे मेथड दिया गया। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको मेथड मेंशन करेंगे, आपको फाउंडेशन एग्जाम में भी मेथड मेंशन करेंगे कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो बाय यूजिंग सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड अप्लाई करना है, यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर तो हमें ओनली 1 ईयर का पूछा है, और आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेगा एरर आइडेंटिफाइड। तो कौन सा एरर आइडेंटिफाइड हुआ है, तो अभी तक आप सभी लोगों को पता चल गया कि छोटे छोटे एरर को तो हम कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग एरर होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे मेजर्स ऑफ आकाश क्वेश्चन में दिया है और यहाँ पे मेजर्स ऑफ राज लिखा है, तो ये तो आप करेक्शन करके मेजर्स ऑफ आकाश लिख लोगे। लेकिन बच्चों को जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, उनको प्रॉब्लम आती है जब हमें कोई वर्किंग नोट, हम अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और वर्किंग नोट में कोई एरर आ गया तो वो कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है, और इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसके लिए वो जो है यहाँ पर वर्किंग नोट जो हमें दी है, मैं उसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ एरर कहाँ पे हुआ है, आपको कहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एज वेल एज यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स, ये यहाँ पे लिखा नहीं, अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स ये मेंशन नहीं किया, डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया, तो ये सारे के सारे जो है ना आपको एग्जाम्स में मेंशन करना है। ये प्रिंटिंग एरर हुए हैं, ठीक है। इवन डेप्रिसिएशन अकाउंट के यहाँ पे डेट्स पर्टिकुलर्स, देन डेट्स पर्टिकुलर्स, ठीक है। अभी पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आप लोगों को, यहाँ पे हमें 2019 का ही पूछा है, तो आप वर्किंग नोट में देखोगे पहले तो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको जस्ट एक बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, और आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जब हम सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड फॉलो करते हैं, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट कौन सा होता है, तो कॉस्ट
माइनस स्क्रैप, जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप को माइनस करेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है मशीन की माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग, आप बोल सकते हो बची हुई जिंदगी, रिमेनिंग लाइफ, जो भी मशीन की रिमेनिंग लाइफ है, बची हुई लाइफ है, जिसके अंदर इंक्लूड करना है हमको, इंक्लूडिंग करंट ईयर, CY, करंट ईयर। करंट ईयर को हम प्रेजेंट ईयर भी बोल सकते हैं, PY, प्रेजेंट ईयर, मतलब जो प्रेजेंट ईयर है उसे भी हमें रिमेनिंग लाइफ में इंक्लूड करना है, और फिर उसे हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो सम ऑफ, अपॉन में हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ दी डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स दिए हैं नंबर ऑफ ईयर्स के, सम ऑफ दी डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के जो नंबर ऑफ ईयर्स है उनका सम अप करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अभी ये जो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको डेप्रिशिएबल वैल्यू भी बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो कभी आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट सुना तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे डेप्रिशिएबल अमाउंट भी बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। आप ये करके भी फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ऑलवेज, लेकिन याद रखने के डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है मशीन की वो 10 lakhs है, तो 10 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू इज व्हाट? 1,20,000, 1,20,000 इज द स्क्रैप वैल्यू। फिर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ। अब यहां पर हमें डायरेक्टली 2019 का पूछा है। अब इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? तो यहां कैलकुलेशंस हमें दिए हुए हैं कि टोटल ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2014 एंड 18 निकाला है। 2014 से लेके 2018 तक का डेप्रिसिएशन निकाला गया है पहले। तो चलिए फिर हम भी क्या करते हैं, पहले मैं आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन में आपको जितना पूछा है उसके हिसाब से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। अगर आपको डे 1 से प्रेजेंट करना होता तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, मतलब जनवरी 2014 से प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इसका तो खाली मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको कोई मिड ऑफ द जो ईयर्स दिए हुए उसमें से बीच में से कोई ईयर उठा के दिया, जैसे यहाँ पे 2019 दिया कि भाई आप 2014 को खरीदा गया था एंड 2019 का आपको प्रेजेंट करना है, खाली मशीनरी अकाउंट प्रेजेंट करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रेजेंट करना है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हम पहले 2019 है ना, तो 2018 तक का पहले डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट अभी जब ये आप क्विकली जब जाते हो, क्योंकि आपको ईयरली नहीं निकालना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है 2014 से लेकर 2018 तक का डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम निकालेंगे। 2014 से लेकर 2018, तो 2014 में
सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर जरूर देखिए, तो जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 10 साल की उम्र है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन की वो 10 ईयर्स है, तो 10th जो ईयर है 10 विल बी द फर्स्ट ईयर, 10 will be the first year, 9 will be the second year, 8 will be the third year, 7 will be the fourth year and 6 will be the fifth year. इस तरीके से so on हमें मूव करना है। तो यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ बोले तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर 10 फर्स्ट ईयर हुआ मतलब 2014, ये क्या है 2014 है, प्लस 2015 प्लस हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग में, तो ये जो है 10 इज द 2014, 9 इज द 2015, देन 8 इज द 2016, देन प्लस 7 इज द 2015, 16 हुआ 2017, सॉरी 7 इज द 2017 प्लस 6 इज द 2018। कैसे मैंने मूव किया, अभी जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि जो 10 है, द वेरी फर्स्ट ईयर जो होगा हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते, तो वेरी फर्स्ट विल बी आपका, दिस इज द फर्स्ट ईयर जब मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो 2014 में दिस विल बी द सेकेंड ईयर जो कि 2015 है, देन 8 will be 2016, that will be the third year, फिर 7 will be the 2017 जो कि फोर्थ ईयर है, एंड 6 will be 2018 जो कि फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर मशीन का। तो हमें ये पांचों पहले हम ले रहे, क्यों ले रहे, क्योंकि हमको खाली 2019 का पूछा, तो हमें बैलेंस अमाउंट चाहिए, बैलेंसिंग फिगर चाहिए। जो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आया, कैसे आया ये बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये, क्योंकि हमें 2019 का बैलेंसिंग फिगर चाहिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हमने 2018 तक का डेप्रिसिएशन निकाल कर माइनस करना है। इन सिंपल 2018 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर हमें जो टोटल यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू में से माइनस करते हैं, टोटल कॉस्ट को में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, तो उस वैल्यू पे हम पहले 2018 तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगी। 1 जनवरी 2019 की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है, पूरा कांड इसीलिए करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 तक लिया, डिवाइड करोगे इसे, डिवाइड किससे करना है हमें, तो सम ऑफ द इयर्स ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द इयर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इन यूजफुल लाइफ। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आपको, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाई किया गया कि जो लाइफ है ये 10 इज व्हाट, एन, एन नंबर ऑफ इयर्स मतलब एन, तो एन इन द ब्रैकेट n प्लस 1/2 ये अप्लाई किया, तो n मतलब 10 है, तो 10 इन द ब्रैकेट 10 प्लस 1/2 हम लेंगे, तो 55 वैल्यू हमें रिसीव होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6,40,000 आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकल कर आ जाता है। बाद में जाकर आगे जब स्टूडेंट देखते हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि मिस यहाँ पर ये देखिए, स्टूडेंट ने इसको जब गो थ्रू किया तो मिस यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर आकर कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर 10 इन द ब्रैकेट 10 प्लस 1/2 ये फॉर्मूला के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो जो वैल्यू बचेगी 10 लाख माइनस 1,20,000, आप लोगों को 8,80,000 रिसीव होगा, 8,80,000। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबका सम अप करेंगे, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, आप कैलकुलेटर की मदद से आप फटाफट ऐड अप कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, एरर ना हो करके। डिवाइडेड बाय 40 आएगा आपका वैल्यू, डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, 10 प्लस 1 11 होता है, बराबर है 11, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 करने में हमें क्या मिल जाएगा, 110, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं इसको सॉल्व करने में भी कंफ्यूज्ड होते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है।
पहले आपको बोर्ड मास आप लोगों ने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड में, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट को आप ओपन करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दी है उसे कैलकुलेट करो। अगर इसे हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो 10 इन द ब्रैकेट 10 + 1 कितना होता है 11 अपॉन 2, तो 10 × 11 करने पे 110/2। बहुत बेसिक टू बेसिक में मैं जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो आप मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हो LR वगैरह की, तो उसमें आप लोगों को है काफ़ी कुछ चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी 8,80,000 × 40 अपॉन 2 1 2, पहले 110 को डिवाइड कर लो, 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो 55, तो 55 इज व्हाट, दिस 55 इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इन यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का तो यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स के, तो 10 से आपको बैकवर्ड आप है ना, इसको अगर इस तरीके से भी जाओगे, जो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि आप सपोज 10 ईयर्स है लाइफ, तो कभी भी 10 ईयर्स लाइफ है अगर किसी एसेट्स की, तो आपको याद रखना है कि उसका जो सम ऑफ द ईयर्स आता है वो 55 ही आएगा। एक तो आप ये याद भी रख सकते हो कि 55 ही आएगा, तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 आप समअप करोगे तो आपको 55 रिसीव होता है। अगर आपको ऐसे समअप करके नहीं देखना है तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी एरर ना करें। अब ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो आप लोगों को 6,40,000 रुपीज, 6,40,000 जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। इतने सालों का 5 सालों का डेप्रिसिएशन है। आपको 2018 तक का डेप्रिसिएशन है, 2014 में ये परचेस हुआ था एंड 2018 तक का ये डेप्रिसिएशन है। तो अब क्या हमारा काम हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2019 का बैलेंस ब्रॉट डाउन पूछा है, तो 2019 का बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालने के लिए हमें रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकेंड, ये जो वर्किंग नोट आपकी बुक में दी है, टेक्स्ट बुक में जो दी है ICAI की, ये पहला सेकेंड वर्किंग नोट है रिटर्न डाउन वैल्यू को लेकर। रिटर्न डाउन वैल्यू, बिलीव मी ये एक वीडियो जो है इस टाइप के सम्स के लिए आपको एक्सपर्ट कर देने वाला है, तो आपको लास्ट तक देखना है। 2019 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 लाख में से रुपीज 10 लाख माइनस रुपीज 6,40,000 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो आएगी वो 3,60,000 आ जाएगी, इजंट इट? यही वैल्यू मिलने वाली है हमें। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है कितना? 3,60,000 का, वो मैं आपको ये वाला जो लेजर्स है वो बना के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि यही जो सम है, इलस्ट्रेशन है, उसका मैं आपको बिगिनिंग से 2014 से मैं पूरा सॉल्व कर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी रेडी रखा है, इसलिए ये जो 2019 का खाली पूछा है तो वो हम टेक्स्ट बुक के हेल्प से ही हम अंडरस्टैंड कर लेते कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने लिया 3,60,000 यहाँ पे लिख दिया गया। अब 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे बिग क्वेश्चन ये है कि भाई ये 80,000 आया तो ये कहाँ से आया? हर स्टूडेंट के सामने जब नया मेथड कुछ होता है तो कंफ्यूजन ये रहे, तो भाई ये 80,000 आया तो कहाँ से आया? ठीक है भाई, कैलकुलेशन भी दिया हुआ है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमें वर्किंग नोट दिए। अब देखिए डेप्रिसिएशन फॉर 2019 हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 लाख माइनस 1,20,000। क्या 10 लाख माइनस 1,20,000 80,000 आता है क्या? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्या 10 लाख माइनस रुपीज 1,80,000 80,000 आता है क्या? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया है, कुछ तो मिसिंग है, प्रिंटिंग एरर हुआ है। एरर हुआ है तो क्या एरर हुआ है भाई? 2019 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जब आप डेप्रिसिएशन निकालने जाते हो तो आपको क्या लेना चाहिए यहाँ पर? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्किंग नोट बता रही हूँ, तो यहाँ आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड जो वर्किंग नोट हम करने जाएंगे वो होगी डेप्रिसिएशन फॉर, क्योंकि जब तक हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो हमारा सम तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर 2019,
2018 तक का तो हम निकाल चुके 6,40,000। उसके हेल्प से हमें बैलेंसिंग जो अमाउंट है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें लिखना था 2019 में, वो हमें मिल गया आसानी से। अब 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए? अरे ये वही बात है, रिमेनिंग लाइफ जो है उसको यूज किया जाता है। तो यहां पर ओनली 2019 का आपको निकालना है, ओनली 2019 का। आप बोलोगे मिस रिमेनिंग लाइफ तो 5 साल का हम निकाल चुके, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 लेकर 5 साल का हम निकाल चुके। तो ये 2014 से लेकर 2018 तक का निकाला था हमने, 2014 से लेकर 2018 तक का निकाला था, इसीलिए हमने 10 + 9 + 8 + 7 + 6 लिया था। अब हमें ओनली 2019 का निकालना है। तो 2019 से क्या रिलेट करता है? देखिए ये जो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + सोच रहे होंगे मिस क्यों ये ऐसे कर रहे हो, +3 + 2 + 1। तो यहां पर ये जो 10 है ये 2014 के लिए हम यूज करते हैं, 9 जो है 2015 के लिए यूज किया हमने, 8 जो है वो 2016, 7 जो है वो 2017 के लिए, 6 जो है वो 2018 के लिए। इसीलिए ये जो इतना कंटेंट है 10 से लेकर 6, इसको हमने सम अप करके यूज किया 2014 से लेकर 2018 तक का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अब ये जो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है ये 2019 का है, 4 जो है वो 2020 का है, 3 जो है वो 2021 का है, 2 जो है वो 2022 का है, दिसंबर 2022, ठीक है, वहां तक का डेप्रिसिएशन, एंड 2023 तक का 1 है। इसका मतलब आपको जब भी सिंगल ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर द सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स होती है, तो आप इस तरीके से लिखकर फिर आइडेंटिफाई करोगे कि आपको यहां से दो सम ऑफ द इयर्स जो आप यूज करते हो, 10 + 10 इयर्स है तो 10+ इस तरीके से आपने यूज किया। अगर 8 इयर्स होता तो 8 + 7 + 6 + 5, यहां से हम बिगिन करते सम अप करना। अगर 8 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ होता तो यहाँ पे 10 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है, तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 लेकर हमने 2018 तक का निकाला, क्योंकि हमें 2019 का खाली प्रेजेंट करने के लिए बोला गया इलस्ट्रेशन में। हम जो सॉल्व कर रहे इलस्ट्रेशन, तो हमें जब 2019 का डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमें क्या उठाना है, ओनली एंड ओनली इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। मतलब हम 5, यहां पर ये जो 5 दिया है वो रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो रिमेनिंग लाइफ के लिए हम 5 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ क्या हुआ, 5 इयर्स हुआ बाबा रिमेनिंग लाइफ। इसका मतलब ये है रिमेनिंग लाइफ जो है एसेट की, मशीन की, अब 2019 में, क्योंकि 2019 इंक्लूड करना है हमें ना, इसीलिए 5 इयर्स। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रिमेनिंग लाइफ 2019 का तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे तो 4, 3, 2, 1 होगा, नहीं, यहाँ पे 5 इयर्स रिमेनिंग लाइफ जो है 5। तो हम यहाँ पर 5 अपॉन, क्योंकि हम खाली इसी साल का निकाल रहे, तो हम 5/55 कैसे जाएंगे हम इसमें, जब डेप्रिसिएशन हमें 2019 का निकालना। देखो आप 5/55 करके देखो क्या आपको 80,000 मिलता है क्या। 5/55 करने पे क्या आपको 80,000 मिलता है क्या? देखो, ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू। ये जो यहाँ पर एरर हमें दिखाई दे रहा, बड़ी बात नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है। मेरा कोई यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि मैं ICAI का एरर निकालूं। मेरा कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मुझे बताना था कि 10 लाख आपके जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,20,000, मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, तो आप 2019 के टाइम पे रिमेनिंग लाइफ कितना है, 5 इयर्स है, तो 5/55 लोगे तो वैल्यू जो आपको रिसीव होगा वो 80,000 रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी अ 2019 का डेप्रिसिएशन। ऑलवेज आपको
डेप्रिशिएबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपको जो रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर मतलब 5 ईयर्स है, रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स 5/55 इज इक्वल्स टू, क्योंकि जब आप सिंगल पर्टिकुलर ईयर का निकालते हो, ये कॉन्सेप्ट भी आपको काफी डिटेल में समझाने वाली हूँ। आप बोलोगे मिस आपने तो बोला था सम ऑफ द ईयर लेना है आपको, फिर आप यहाँ पे ओनली 5 ले रहे हो, तो इसको काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको पूरा बिगनिंग से 1 जनवरी 2014 से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा और उसका 2023 में जाकर वो वैल्यू जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था एसेट जो है वो फुल्ली रिटर्न ऑफ हो जाता है, तो वो भी मैं आपको साक्षात्कार करवाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ, मैं सॉल्व कर दिखाने वाली हूँ। अभी फिलहाल आप यहाँ पर आपका जो इलस्ट्रेशन है उसको जरा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये जो 80,000 आया ये इस तरीके से आता है, क्योंकि ये जो है ये रिलेट करता है 2019 को 5, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कंटिन्यू कि 2019 के लिए आपको क्या लेना है, 5 लेना है, 5/55 सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स आपको डिवीजन में लेना है। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्या किया। अब आपको दोनों भी, यहाँ पे 80,000 डेप्रिसिएशन भी मिल गया, आपको बैलेंसिंग फिगर जो है बैलेंस वैल्यू जो है 2019 की 1 जनवरी की वो 3,60,000 मिल गई। तो क्या किया जाता है, दिस इज द लेजर। 2 मिनट में फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम वर्किंग नोट 2 के हिसाब से 3,60,000 1 जनवरी को लिख देंगे 2019 में। फिर 2019 में दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर 80,000 जो अभी हमने कैलकुलेशन देखा 80,000 हम लिख देंगे। तो 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 2,80,000 होगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल इज मोर, और वैसे भी मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये क्या है, इट इज रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो ऑब्वियसली 3,60,000 जो है डेबिट साइड का टोटल मोर है, तो 3,60,000 यहाँ पर भी टोटल के यहाँ पे लिखोगे, 3,60,000 में से माइनस 80,000 करोगे तो 2,80,000 बैलेंस कैरी डाउन हुआ। और इसे आप क्रॉस साइड में लेजर में क्या होता है, क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो क्रॉस साइड में यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर यहाँ तक आपको लिखना होता है 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,80,000 आपने लिखा। फिर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऑब्वियसली हम डेप्रिसिएशन वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट व्हाट 80,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000। तो यहाँ पर हम टू मशीनरी 80,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 80,000, टू मशीनरी अकाउंट 80,000। एंड ये कहाँ पर हमें ट्रांसफर कर देना, ये ट्रांसफर किया हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट से, ये जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर 2019 में हम दिसंबर 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप लोगों ने फाइनल अकाउंट जो बनाया, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर किया, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, एंड साथ ही हम एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। एसेट में से तो मतलब मशीनरी में से जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इवन दो इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, फिर भी हमें दिखाना होता है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ जो भी एसेट है उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोविजंस करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो था ICAI की टेक्स्ट बुक को लेके। अब इसी इलस्ट्रेशन के हेल्प से आपको मैं 2014 से लेकर इसकी जो एंड हो रही है 10 साल है ना लाइफ, वो पूरा का पूरा मैं आपको मशीनरी अकाउंट जो है बताने वाली हूँ कि आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखोगे तो आपके फायदे का है। आप कभी भी इस जो मेथड में सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड में कभी भी आप एरर करोगे नहीं, वो मेरी गारंटी है आप लोगों को। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, मतलब उतना समय नहीं। मैं आपको ये बस मशीनरी अकाउंट को कैसे कंप्लीट करेंगे, 10 साल कैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका, कैसे कैसे डेप्रिसिएशन आएगा, और आप देखोगे कि फाइनली जब हम 2019 में आएंगे ना, स्टार्टिंग से जब हम 2014 से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2019 में हमको 80,000 ही डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट,
ये जो मेथड है कॉम्बिनेशन है SLM का, एसेट्स रिटर्न ऑफ फुल्ली एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन, आपको वो भी देखने मिलेगा। साथ ही आपको ईयर टू ईयर, पर ईयर, हर साल आपको डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस होते हुए दिखाई देगा। एवरी ईयर इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, ये भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही मैं यूज़ कर रही हूँ 5.11 का, मेशर्स ऑफ आकाश एंड कंपनी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड फॉर्मेट तो रेडी रखा है मैंने। सबसे पहले 2014 1 जनवरी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जनवरी 1, JAN लिख सकते हैं 1 को। 2, ये मशीनरी अकाउंट हेडिंग देना है हमें, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। एंड आपको साथ में कैलकुलेटर लेकर बैठना है, टेक्स्ट बुक सामने रखनी है, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिखाने वाली हूँ। टेक्स्ट बुक का कंटेंट अभी यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट होता है, इट्स अ रियल अकाउंट। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए भाई, मेरा मकसद ये है कि हर तरीके से जान जाओ। तो जब भी कोई मशीनरी परचेस हुई या कोई भी एसेट परचेस हुआ, तो हमारी एसेट परचेस की एंट्री जो होती है, आपको जर्नल एंट्री भी साथ में बता देती हूँ, एसेट परचेस्ड। तो ये केस में क्या होता है, यहाँ डेप्रिसिएशन वाले इसमें हम ये मानकर नहीं चलते कि उधार में खरीदा है, हम वो मान के नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी एसेट परचेस होता है तो हमें क्या करना होता है, एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू कैश/बैंक अकाउंट। जब हम कैश में है, रोकड़ा में है, नहीं मेंशन किया तो ओनली बैंक भी हम लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वैल्यू यहाँ पे XX। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट टू बैंक, हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो मशीनरी अकाउंट टू बैंक होगी। तो हम मशीनरी अकाउंट में टू बैंक अकाउंट कर लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और कितने में मशीन परचेस किया, अभी यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह तो थे नहीं, मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स या खर्चा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 लाख लिख देंगे। अब 2014 का हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन December 31 को हम स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं। अभी क्वेश्चन में हमें 2019 का पूछा था, मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे आपका 2019 में जो है 80,000 ही डेप्रिसिएशन आने वाला है, ठीक है। तो अभी 2014 का हम निकालने जा रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहीं पे मैं छोटे छोटे वर्किंग नोट आप लोगों को बेटर है बता दूं कि आपका जो कॉस्ट है मशीन का वो कितना है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, मशीन का कॉस्ट जो है वो 10 लाख, उसमें से स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 माइनस करने पे 8,80,000। तो 8,80,000 वेरी फर्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप 8,80,000 बार बार आप वैल्यू यही लेने वाले हो, 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था डेप्रिसिएशन, जब आप 2014 का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आप 10/55 लोगे। लाइफ जब 10 ईयर्स होती है, एस्टिमेटेड 10 ईयर्स लाइफ होती है, तो वेरी फर्स्ट ईयर आपको 10/55 लेना है, सेकेंड ईयर 9/55, इस तरीके से हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/55। जल्दी से अगर कैलकुलेटर हाथ में है तो कैलकुलेट कर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि क्या वैल्यू आना चाहिए। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर बताइए क्या वैल्यू आना चाहिए। 1,60,000 आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन जो आएगा, डेप्रिसिएशन वो 1,60,000 आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर में निकाला हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000। अभी आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड मोर, ऑब्वियसली रियल अकाउंट में जो रियल अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंसेस वाला अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंसेस होता है तो पॉजिटिव हुआ, राइट। तो 10 लाख यहाँ पर 10 लाख क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
एंड 10 लाख माइनस 1,60,000 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 8,40,000, 8,40,000। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए बैलेंसिंग फिगर। मतलब एक साल के यूज के बाद आपके मशीन की वैल्यू जो है वो 8,40,000 हो गई। कितनी हो गई? 8,40,000। यहां पर हम लिखेंगे December 31st, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस बैलेंस को हमें क्या करना है? ब्रॉड डाउन करना है। तो ब्रॉड डाउन के लिए हम ऑलवेज क्रॉस साइड में आते हैं, क्रॉस साइड में आते हैं। तो यहां पर कब? तो जनवरी 2015, जनवरी हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं टू बैलेंस, क्योंकि यहां पर हमें 1 जनवरी 2014 को परचेसिंग बताया है मशीन का, और कुछ मेंशन किया नहीं है कि कौन सा ईयर फॉलो करना, मतलब कौन सा कैलेंडर ईयर फॉलो करना है या फाइनेंशियल ईयर। तो हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से जा रहे हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां पर 8,40,000 लिख लेंगे। अभी सोचो, 2 मिनट बाद आपके दिमाग की बत्ती खुलने लगेगी, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने लगोगे, देखना, ये मेरी गारंटी है। यहां पर जरा से एक लाइन नीचे ही आ जाते हैं। मैं भी ऐसे सोच रही हूँ नेक्स्ट पेजेस पे नहीं जाना पड़े करके, इसीलिए थोड़ा सा होना पड़ता है कंजूस। पेपर बचाना जरूरी है ना, लेकिन आप लोगों को नहीं बचाना। आप बोलोगे मिस हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर बचाना जरूरी है, नहीं। अभी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऑन December 31 हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन पूछा नहीं है पर हम कर रहे हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कैसे निकालोगे? अब तक आप लोगों को क्लिक हो गया होगा। यहां पर हमने 10/55 फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10/55 लिया। ये 55 कैसे आया? तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, n इन द ब्रैकेट n प्लस 1/2, तो n इज व्हाट 10, तो 10 प्लस 1/2 कर लिया था। तो यहाँ पर हमें बार बार फिर वो मेथड, बार बार फॉर्मूला की जरूरत नहीं, हम खाली डायरेक्ट 8,80,000 पे ही आप मल्टीप्लाई करोगे। 8,80,000 से ही मल्टीप्लाई करना है बार बार, और 8,80,000 में आप मल्टीप्लाई करोगे 9, डिवाइड करोगे उसे 55 से, तो जो डेप्रिसिएशन आपको आएगा वो 1,44,000 आएगा। करके देखो फटाफट, कैलसी हाथ में है तो यहां पर जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो 1,44,000। क्या ऑब्जर्व किया? पहले साल में डेप्रिसिएशन 1,60,000 आया, दूसरे साल में 1,44,000 आया, रिड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन, इजंट इट? तो यहां पर 8,40,000 जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब 8,40,000 माइनस आप 1,44,000 करोगे, तो जो वैल्यू आपको रिसीव होगी वो 6,96,000 होगी। जल्दी से फटाफट करके देखिए वैल्यू। 8,40,000 माइनस करना है आपको, 8,40,000 में से माइनस करना है, मीन क्या 1,44,000 माइनस करना है, तो वैल्यू 6,96,000 आ जाएगी। 6,96,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया December 31 को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखना है हमको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब आप नेक्स्ट ईयर में इसको ओपनिंग कर लेकर जाओगे, ब्रॉड डाउन करोगे आई मीन, तो आप क्रॉस साइड में जाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 2016, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आया आपका 2016 को, जनवरी 1 को आप लिख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड व्हाट इज द वैल्यू? 6,96,000। तो यहां पर लिखेंगे 6,96,000, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस हम इस पे क्यों नहीं हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? इस पे नहीं करना है हमको। जब हम सम ऑफ द डिजिट्स मेथड फॉलो करते हैं, हमें ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू पे ही हमें डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करना होता है, रिमेंबर दिस। तो यहां पर December 31, 2016 में December 31 को
हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे और वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके देखेंगे। मुझे लगता है मुझसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है कैलसी में। देखो अपना आंसर चेक करो क्या बराबर किया है क्या। 8,80,000 यहाँ पे अभी क्या लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8/55। थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 8/55 ये लेना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी, 2016 में 8 आएगा, 2017 में 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8/55 के हिसाब से माइनस कर, आपने जब भी डेप्रिसिएशन निकाला तो आपका वैल्यू क्या चेक करना चाहते हो, वैल्यू? आर यू श्योर कि आपका आंसर करेक्ट होगा? गारंटी है? तो कितना आया, 1,28,000 आया क्या सबका? तो यहाँ पर 1,28,000 आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको क्लोज कर देते हैं 2016 के ईयर को, December 31 को कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, रिपीट कर रही हूं, 6,96,000, 6,96,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, तो 6,96,000 में से माइनस करोगे तो 5,68,000। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर क्यों बोला फिर में से आपने, अरे इसमें से माइनस ये करोगे तो बचा हुआ अमाउंट क्या आएगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो 6,96,000 माइनस 1,28,000 करने पे 5,68,000 एंड सो ऑन चलते रहेगा। चलिए आ जाते हैं अभी 2017 पे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ में होंगे, क्रॉस साइड में आप लोगों को आ जाना है। अगली बार ये वाला नहीं बताऊंगी कि क्रॉस साइड में आ जाना है, इतना डिटेल नहीं बोलूंगी। अब आपको समझ में आ रहा है। 2017 में जनवरी 1 टू बैलेंस, और एवरी ईयर आप देख रहे हो, सबसे पहले साल में जो डेप्रिसिएशन 1,60,000 था, सेकेंड ईयर में 1,54,000 आ गया, थर्ड ईयर में 1,28,000 आ गया। तो ये जो रिड्यूसिंग चल रहा है, ये सिस्टम जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से चल रहा है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये तो प्रूव हो गया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो है। साथ में देखना है क्या ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग का। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीनरी, ये मशीन जो या जो भी एसेट होता है वो फुल्ली रिटर्न ऑफ हो जाता है। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब वो कैसे प्रूव होगा वो प्रूव करके दिखाऊंगी मैं। देखो आपको इस सब में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,68,000। चलो फटाफट कैलकुलेट कर देखो। मेरे कैलकुलेशन से पहले आपका अभी कैलकुलेशन तैयार रहना चाहिए। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार है क्या? 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना है, 7/55। फटाफट चेक कीजिए, पॉज कर आप चेक कर सकते हो। आपकी वैल्यू क्या आती है, 1,12,000 आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट? अगर आ रहा है तो मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो कि पर ईयर निकालना, हर साल निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, या मिड ऑफ द टाइम। अगर मान लो 2019 न बोल के आपको 2017 बोला होता तो आप क्या करते, आप पहले ये 3 जो ईयर्स है, 1 2 3, मतलब आप 10 + 9 + 8 + 7 लेते हुए, क्योंकि आपको इंक्लूडिंग करंट ईयर लेना होता तो 7 लेते हुए पहले आप निकालते वैल्यूज को, समझे। तो यहां पर अभी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर यहां पर 1,12,000 क्या आ गया, हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। चलो फटाफट नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो 5,68,000 इज मोर, डेबिट साइड इज मोर, एसेट्स है, रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंसेस होता है। 5,68,000 माइनस 1,12,000 करने पे आपको 4,56,000 आना चाहिए, 4,56,000, ठीक है। फिर उसके बाद
अब आ जाते हैं 2018। आपकी नैया आने वाली है 2019 पे, आपको क्रॉस चेक करने मिलने वाला है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू क्या होगी, तो 4,56,000। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन मेंशन करना जरूरी है। अब ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो 4,56,000। अब क्या करेंगे, तो अब हमें 4,56,000 पे निकालना है ना। डेप्रिसिएशन 4,56,000 पे। अब तक मुझे लगता है आप लोगों ने कैलकुलेशन रेडी रखा है, चेक करने के लिए वेट कर रहे हो क्या, या कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट हो तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो 100% आपका क्लियर हो गया, पर इसको रिवाइज कर लेना है एक दो बार, नहीं पता चला दूसरे कॉन्सेप्ट लर्न करते करते इसको भूल गए। तो 6/55, 6/55 वैल्यू निकालेंगे तो क्या आना चाहिए डेप्रिसिएशन आपका, कितने पे निकालना है, 8,80,000 पे निकालना है आपको। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 55 करोगे तो वैल्यू जो है 96,000 आएगी, 96,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए 4,56,000 से माइनस करोगे तो 3,60,000। यहाँ पे आपका हमने जो डायरेक्टली हमें 2019 का बैलेंसिंग फिगर निकालना था वो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है। 4,56,000 माइनस 96,000 करने पे हमें 3,60,000 रिसीव होता है। एंड 3,60,000 एज पर हमारे इलस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन में जो सोल्यूशन हमें दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। इसका मतलब वेरी फर्स्ट ईयर से हम जो निकाल रहे हैं एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो 3,60,000 दिसंबर 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि 2019 में 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। इसका ओपनिंग बैलेंस बन गया 2019 का 3,60,000। डेप्रिसिएशन आप लोगों को याद हो गया है, या फिर आप कैसे निकाले हो, जैसे हमने पहले निकाला 5/55 लेना है। क्या करना है हमें, अब इसे आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, आपके माइंड में क्लिक हो गया। अब खाली क्या प्रूव करना बाकी रहा कि SLM भी है या नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या। हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो पता चल गया, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1,12,000 से 96,000 आ गई 2018 में। 2019 में जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो 80,000 आ गया, तो 96,000 से 80,000 आ गया, तो रिड्यूस हो रहा है ना एवरी ईयर, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, तो उस तरीके से चल रहा है ये। यहाँ पर 3,60,000 हम 2023 तक जाएंगे फटाफट, ताकि आपको मैं दिखा सकूंगी। अब आपको स्क्रैप वैल्यू भी रिसीव हो जाने वाली, लास्ट में जो वैल्यू होगी वो देखिए। तो 3 यहाँ पर 3,60,000 माइनस आप 80,000 करने पे आपको 2,80,000 बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, 2,80,000। ठीक है, दिसंबर 31 को 2019 को, तो 2021 जैन का ये क्या बन गया आपका बैलेंसिंग फिगर बन गया। तो यहाँ पर मतलब ओपनिंग बैलेंस बन गया, सॉरी नॉट बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2,80,000। फटाफट जाते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लिया ताकि आप लाइफ टाइम ना भूल सको। दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन इसके लिए आप क्या लोगे, 4/55 में। अब तक तो याद हो गया है, अभी हमको मेथड समझ में आ गया है, तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड फॉर माई स्टूडेंट्स की उनको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। पॉजिटिव रहना है भाई, पॉजिटिव माइंडसेट रहना जरूरी है। अगर आपका माइंड, आप अगर ऐसे मानकर चलोगे समझ में आ रहा है और आप ध्यान दोगे तो समझ में भी आएगा। तो 64,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, अब यहाँ पे कितना बैलेंस आपका रह रहा है, तो 2,80,000 को माइनस करोगे जब आप, उसमें से आप 60,000 माइनस करोगे तो 2,16,000, 2,80,000
यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगा वो 2,16,000 हो गया December 31st बाय बैलेंस। अभी ये पेज पे स्पेस खत्म हो गई, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। कैरी डाउन 2021 में ओपनिंग बैलेंस 2,16,000 होगा। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखे हैं। 2021 1 Jan को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,16,000। 31 December को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जो वैल्यू है आपका वो ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल है वो ही लोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप निकाल रहे हो। लेकिन देखो ओरिजिनल कॉस्ट पे तो आपका एसएलएम भी यहाँ पे हो रहा है और आपको अब ये भी देखना है कि लास्ट में वो डिप्लीट होता है क्या, वो पूरा का पूरा फुल्ली रिटर्न ऑफ होता है क्या। तो 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या लेंगे हम 3/55 बिकॉज 2021 में यहाँ पे मैंने दिखा है आपको 2021 मतलब थर्ड ईयर, जब 10 ईयर्स होता है ना लाइफ, और जब आपका 2014 से चालू हुआ तो 2021 क्या है थर्ड, 3 ईयर्स मतलब रिमेनिंग लाइफ जो है 3 ईयर्स है एसेट की, 1 2 3 बराबर है। तो 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3/55 लेंगे पर ईयर का निकालने के लिए। तो 3/55 लेने पे हमें जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 48,000 कितना आएगा, कैलकुलेट कर चुके होंगे आप लोग 48,000। यहाँ पर अभी 2,16,000 बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो 1,68,000। तो यहाँ पर हम 31 December 31 को लिखेंगे, December 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2022 January 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000 December 31st, मतलब ये अभी आगे हम अभी तो 2022 चल रहा है, दिसंबर 2022 नहीं आया, बट जस्ट आपको ये प्रूव करने के लिए मैं आगे का कंटेंट आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2023 भी नहीं आया, अगर 2023 तक हम वैल्यू में निकाल कर जस्ट बता रही हूँ, और ये प्रूव करने के लिए कि ये एसएलएम एंड आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कॉम्बिनेशन है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको 8,80,000 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइड बाय करना है 55, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 32,000 आएगी। चाहिए चेक किया है आपने, 2 डिवाइड बाय 55 करोगे तो 32,000, डेप्रिसिएशन 32,000 लिख देंगे। 1,68,000 बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यहाँ पर वो आपका कितना होगा, 1,36,000 कितना होगा, 1,36,000, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन December 31 को एंड 2023 January 1 को जो बैलेंसिंग फिगर आपको लिखना है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,36,000 लिखोगे। December 31 2023 में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड बाय डेप्रिसिएशन, जस्ट ये प्रूव करके दिखाना है। अभी आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिलने वाली है यहीं से। बाय डेप्रिसिएशन 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/55, ये जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो अभी मतलब उसका ईयर है, जो रिमेनिंग लाइफ 1 ईयर ही बची, 1 ईयर, तो 1/55 क्या लेना है हमें,
1/55, तो आपको 16,000 का डेप्रिसिएशन, कितना 16,000 डेप्रिसिएशन आएगा। अब यहां पर आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि 10 साल की ही लाइफ है, बोला लाइफ क्या कितनी है एसेट की, मशीन की लाइफ है 10 साल। तो अब जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस जो है वो आपका स्क्रैप वैल्यू हुआ। वो क्या होगा? जो 1,20,000 इज व्हाट इट इज December 31 को जो है ये आपकी स्क्रैप वैल्यू है। दिस इज व्हाट स्क्रैप वैल्यू आपको मिली। ये वैल्यू जो है वो स्क्रैप वैल्यू है। तो इस तरीके से मतलब आपको, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम कहाँ पर, जब भी हम उसको सेल करते हैं, जब एसेट को हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्क्रैप वैल्यू आई। अब इस मशीन की जो बैलेंस बची है, बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो क्या है 1,20,000, लेकिन ये स्क्रैप वैल्यू है, दिस इज स्क्रैप वैल्यू। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। और आपको क्या करना है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। आप वर्किंग नोट से पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। ये वर्किंग नोट है, बाकी तो आपके पास टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है ही, और ये काफ़ी समझने की ज़रूरत है कैसे फर्स्ट ईयर कौन सा, सेकेंड ईयर कौन सा, और कैसे ये मूव ऑन करता है, ठीक है। और ये जो कंप्लीटली इलस्ट्रेशन 3 को मैंने स्टार्टिंग 2014 से जो सॉल्व किया है, तो हमने देखा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से चल रहा था, और पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो राइट ऑफ हो गई। कॉस्ट वैल्यू क्या थी 8,80,000, तो वो पूरा राइट ऑफ हो चुका, डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट हो चुका, लास्ट में 1,20,000 बचा, वो स्क्रैप वैल्यू बचा एक तरीके से, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बेनिफिट होने दीजिए, सबको आगे बढ़ने दीजिए। सबका साथ सबका विकास, बोलेंगे मिस कहाँ पर पॉलिटिक्स में आ गए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।